नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। देश के कोने कोने में रहने वाले गुर्जर समाज को जागरूक करने व समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के लिए अब अखिल भारतीय गुर्जर महासभा आरएसएस की तर्ज पर घर घर जाकर समाज के लोगों को जागरूक करेंगे। ये फैसला आज गुड़गांव में संपन्न हुई राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में लिया गया, जहां बैठक में आए सर्व समाज के नेताओं ने एक स्वर में कहा कि जानकारी के अभाव में आज समाज काफ़ी पिछड़ रहा है। इनको जागरूक करना व समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना हम सब की जिम्मेवारी है। इसलिए कोर कमेटी में फैसला लिया गया कि आरएसएस की तर्ज पर कमेटी के कार्यकर्ता घर घर जाकर समाज को जागरूक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आरएसएस से पहले गुर्जर महासभा की कमेटी बनी हुई है, लेकिन कुछ नेताओं की निष्क्रियता के कारण ये कमेटी अपनी पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर सकी। लेकिन अब ये कमेटी पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेगी और समाज को एक जागरूक करेगी। की कोर कमेटी की बैठक है। इसी नाते आज गुरुग्राम के जिलाध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, उनको भी सम्मान दिया गया। देश समाज के हालात परिस्थितियों को देख करके पूजा संस्कृति के अभाव में आज देश और समाज टूट रहा है। भारत के मान बिंदुओं पर कहीं भी आप तलाशोगे तो गुर्जर संस्कृति खड़ी मिलेगी, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे मानवीय संस्कृति का सवाल पैदा हो। आप पुराने गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास को यदि याद करके देखोगे तो राजतंत्र में प्रजातंत्र का स्वरूप में ही आपको देखने को मिलता है, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं के अंदर देखने को मिलता है। उसी संस्कृति को पूरे देश में और देश से पूरे विश्व के अंदर फैलाने का पहले काम किया था। पूरे उत्तरी भारत पर गुर्जर समाज के उस समय जो शासक हुआ करते थे, उनका शासन हुआ करता था। आज फिर जब मानवता गिरने लगी है तो हम गुर्जर संस्कृति को डेवलप करने के लिए, गुर्जर संगठन को एक अच्छा स्वरूप देने के लिए, क्योंकि 1908 में जो संगठन बना हो, 1925 में आरएसएस बनी है और 1908 में गुर्जर बना है संगठन के रूप में, हमारे पूर्वजों ने इस संगठन को खड़ा किया है। तो हम आरएसएस से संगठन के नाम पर कहीं ना कहीं चुप जरूर थे, लेकिन जैसे शिक्षा संस्कार के अभाव में अधूरी रह जाती है, इसी तरीके से संगठन में भी ताकतवर लोग नहीं होते हैं तो संगठन का बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। और इस धरती पर गुर्जर एक ऐसी संस्कृति का मानव नस्ल है जो इस धरती के ऊपर बहादुर लोगों में रहा है। सिकंदर जैसे ताकतवर लोगों को पौरुष जैसे ने एक तरीके से माफ़ करने का काम किया है। तो उस संस्कृति को डेवलप करने के लिए संगठन का एक स्वरूप बना रहा है और उसी स्वरूप के तहत आज हम गुरुग्राम में आए हैं, जो गुर्जर और गौचर से गुर्जर संस्कृति का उद्भव हुआ है। एक जिले की इकाई के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी सम्मान करने के लिए आए हैं। इसमें मतलब गुरुग्राम का एक महत्व है। सर, क्या कारण रहा? इतना पुराना संगठन है जो सफल नहीं हो पाया, क्या कारण रहा इसकी? देखिए, संगठन तो बहुत सफल रहा था, लेकिन बीच में हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय स्तर के काम करने वाले लोग थे, वो संगठन जिस काम के लिए बनाया जाता है उस रास्ते से भटक गए। कहीं खान पान करैक्टर की कमियां आ गई और उसी को सुधार करने के लिए हम लोगों ने फिर से ये बेड़ा उठाया है और इस संगठन के लिए हमने युवा और संस्कारित व्यक्तित्वों को और एक आदर्श शुदा व्यक्तित्वों को इस संगठन से जोड़ने का काम किया है। हमने अपनी जवानी इस संगठन को देने का तय किया है। भाई छोटे भाई हैं मेरे बच्चू सिंह जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गुर्जर समाज के लिए समर्पित कर रखा है और पुनः हम संस्कार युक्त संगठन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी संगठन बढ़ता है वो गिरता भी है, फिर खड़ा भी होता है। आज फिर खड़ा होने की विधायक जी, गुर्जर समाज में दहेज प्रथा की जो बात चलती आ रही है, काफ़ी पंचायतें हुई हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहा, क्या कारण मानते हैं? उसका एक बेहद कारण है कि शिक्षा में संस्कार का अभाव है। शिक्षा में जब तक संस्कार नहीं होता है तो शिक्षित तो रावण भी था और शिक्षित कंस भी था, शिक्षित हिरण्याकश्यप भी था। संस्कार का अभाव था। उस संस्कार को पुनर्जीवित करने का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा काम करेगी। का नाम नहीं, गुर्जर एक संस्कृति का नाम है और गुर्जर संस्कृति ऐसी है हिंदुस्तान में जिसमें सभी कौम के व्यक्ति समाहित हैं। गुर्जर संस्कृति एकमात्र ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर गुर्जर मुस्लिम भी मिलेगा, गुर्जर गौड़ ब्राह्मण भी मिलेगा, गुर्जर और भी मिलेगा। मतलब आप कहीं भी रिसर्च करेंगे तो इस विषय पर गुर्जर समाज सभी के साथ समाहित है। और गुर्जर संस्कृति के जो मूल आधार है जल जंगल पर्वत श्रृंखला और पशुधन और वनस्पति, जो 5 मूल बिंदु जो गुर्जर संस्कृति के हैं, वही इस दुनिया के जीव जगत के भी 5 मूल आधार हैं जिन पर ये जीव जगत दुनिया टिकी हुई है। जल जंगल और पर्वत श्रृंखला, पशुधन और वनस्पति। तो उस संस्कृति को जिंदा करने का काम गुर्जर कौम हिंदुस्तान में कर रही है। आज देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस संगठन के माध्यम से हो सकती है, लेकिन गुर्जर समाज के संगठन का भी अगर कोई महत्व की कम आंकने की कोशिश करता है
और मैं नहीं मानता, क्योंकि देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री इस बात को आपने कई बार देश की संसद में जो सर्वोच्च संस्था है वहाँ पर जिक्र करते नहीं भूलते हैं, क्योंकि इस कौम के इतिहास के बगैर उनका कई सपने, कई सरकार की जो नीतियां हैं वो पूरी नहीं हो पाती। जैसा अखिल भारतीय की जो विचारधारा है संगठन की, युवाओं तक पहुंचाने के लिए क्या किस तरह से आप काम करेंगे? हमारा एक युवा संगठन है, उस युवा संगठन में युवाओं को जोड़ेंगे, युवा इकाई, तो युवाओं को जोड़ने से जो समाज की बुराइयाँ हैं वो दूर करेंगे। सर, आज की जो मीटिंग है इसमें जिला कार्य करने की घोषणा की गई है, तो कितने मेंबर्स जोड़े गए हैं, उनका क्या लक्ष्य रहेगा? सूची दे दी जाएगी। लक्ष्य सबका एक ही है, समाज को इकट्ठा करना। किसने जो आप संगठन बनाएंगे इसमें क्या पार्टीबाजी को साथ लेके चलेंगे या अलग रहेगा? सभी पार्टियाँ अलग अलग प्लेटफार्म है, बाकी तो समाज के लिए सब पार्टियाँ गलत राजनीति से ऊपर। आपको न्यूज़ हमारी कैसे लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुँच सके। धन्यवाद।